Morning, students. As we have done story of Crafted Pebbles chapter in Zoom classes, this is for the students who didn't join. I advise them first to after listening this video, I want you to read the chapter whole by yourself. If you still find any problem, you can contact me on WhatsApp. You can call me for your problem. Fine. In this chapter, what we are given that कि जो ड्रिल डैक वगैरह हैं ये सारे इनको एक पता चलता है नर्मदा वैली के बारे में, विंध्या माउंटेन्स. फाइन. तो वो उसकी तरफ अपना प्लेन जो है लैंड कर लेते हैं. इन द फर्स्ट बॉक्स ऑफ कन्वर्सेशन वी आर गिवन कि उनको कुछ वहाँ पे पेबल्स मिलते हैं. व्हाट पेबल्स आर? पत्थर. ठीक है. उनके ऊपर कुछ कुछ डिज़ाइंस वगैरह बने होते हैं या कुछ कुछ हो रखा होता है. देन दे आस्क रोबोनम इन द सेकेंड पिक्चर कि ये जो पेबल्स हैं क्या ये मैन मेड हैं या ये नेचुरल हैं. तो रोबोनम क्या बोलता है कि बोथ पॉसिबिलिटीज़, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. फाइनली दे रिसाइट अ पोएम रिटन हियर इट इज़ पेबल पेबल एवरीवेयर. फाइन. मूविंग फर्दर वी आर हैविंग द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द पैलियोलिथिक एज. व्हाट इज़ इन इट? पैलियोलिथिक एज क्या है? Here Robonom replied, if you see the underlined words, the age when these early human species lived and made tools to hunt carry on their life is called the Paleolithic age. ये बात कर रहा है उस टाइम की बात है जब ह्यूमन स्पीसीज़ रहते थे और ये पत्थरों वगैरह से टूल्स बनाते थे अपने हंटिंग करने के लिए, हंटिंग जानवरों को मार के खाने के लिए या कुछ भी, एंड कैरी ऑन देयर लाइफ, और अपनी लाइफ को ऐसे ही चलाते थे. पैलियोलिथिक का मीनिंग क्या है? पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथो मीन्स स्टोन. ठीक है. क्या बता रखा है हमें सेकेंड लाइन में कि जो पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड था वो कितना था? 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो. द ह्यूमन रेस इवॉल्व फ्रॉम एप मैन टू मॉडर्न ह्यूमन्स. इसमें बताया हुआ है कि जो ह्यूमन था वो पहले एप मैन था. एप मैन होता है एक तरह से आदिवासी, आधा जानवर की तरह रहता था, आधा इंसान की तरह. बट नाउ वी हैव चेंज टू मॉडर्न ह्यूमन्स. हेयर वन मार्क क्वेश्चन अराइजेस कि हम पैलियोलिथिक एज को और क्या बोल सकते हैं? ओल्ड स्टोन एज. इन द लास्ट लाइन यू विल सी पैलियोलिथिक एज जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 सब पीरियड्स में डिवाइडेड है. यू कैन सी हेयर पैलियोलिथिक एज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में. फर्स्ट तो है लोअर पैलियोलिथिक, सेकेंड इज मिडिल पैलियोलिथिक एज, नेक्स्ट इज अपर पैलियोलिथिक एज. Next topic is the early humans. The earliest people sustained themselves by hunting animals and gathering fruits and roots, and so are generally called hunter-gatherers. जो पहले के लोग थे वो कैसे अपनी लाइफ जीते थे, कैसे खुद को टिका के रखते थे? हंटिंग करते थे एनिमल्स की, इकट्ठे होकर फ्रूट्स या रूट्स को गैदर करके उनको खाते थे, एंड इसलिए उनको क्या बोलते थे? हंटर गैदरर्स. वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते थे. दे जस्ट कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नाउ हेयर इज़ अ रीज़न. माइग्रेशन. माइग्रेशन मीनिंग है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना. रीज़न क्या है माइग्रेशन का? वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? फर्स्ट पॉइंट कम्स हेयर. लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वो रोज़ वहाँ के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको खा रहे हैं, है ना, इकट्ठा कर रहे हैं. तो क्या होगा? एक टाइम पे वो जो सारे सोर्सेज हैं जिसको वो खा रहे हैं या कुछ भी है वो ख़त्म हो जाएंगे. दैट्स वाई इन चीज़ों को ढूंढने के लिए वो दूसरी जगह चले जाते. सेकेंड, एज एनिमल्स माइग्रेटेड विद सीजनल चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो डिड द ह्यूमन्स विद दैम. जैसे एक जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाता है वैसे ही ह्यूमन्स भी ऐसे ही थे कि कभी इधर रह लिए, कभी उधर जाके उधर रह लिए. थर्ड, डिफरेंट प्लांट्स पोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स. यहाँ पे है कि डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरह का इनको खाने का मिलता है. अभी मुझे पता है गर्मियों में मुझे इधर फूड मिलेगा तो आई विल स्टे हेयर. सर्दियों में मुझे उस तरफ मिल जाएगा फूड तो आई विल मूव टू दैट प्लेस. दैट वॉज द वन रीज़न फॉर माइग्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट है वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. राइट. तो वहाँ पे कुछ ये चीज़ें हमारी लाइफ में कांस्टेंट हैं, तो कुछ हैं कि सीजनल हैं. जैसे लेक वगैरह थे, अगर वो सूख जाते तो वाटर तो आपको पता ही है कितना नीड है हमें, तो उसकी सर्च में वो कहीं और चले जाते. नेक्स्ट वी आर हैविंग टूल्स. अभी हम यहाँ पे बात करेंगे टूल्स. टूल्स एक ऐसा
है ऐसा टूल एक ऐसा हमारे पास वो है जिससे हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जिससे हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है अर्ली मैन के बारे में। टूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। वो टूल किससे बनाते थे? इफ़ यू कैन सी इन थर्ड लाइन, स्टोन से, बोन्स से, एनिमल्स के टीथ से, बाग से, रूट से, है ना। देन हमारे पास ये कुछ एविडेंसेस हैं जो हमें बताते हैं। यहाँ पे दे रखा है उन्होंने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हुए हैं। हैंड एक्स, स्क्रैपर्स, बैग्ड नाइफ्स, स्मॉल चॉपर्स, पिक्स पॉइंट एंड बोरर्स टू नेम अ फ्यू। ये कुछ टूल्स के नेम्स हैं जो वो अर्ली मैन यूज़ करता था। अभी टूल्स वर मेड बाय मेजॉरली 3 टेक्निक्स। टूल्स को हम 3 तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट इज़ स्टोन ऑन स्टोन। इसके बीच में क्या है, एक स्टोन की हेल्प से दूसरे स्टोन को तीखा करना, शेप देना, कुछ भी करना, उस तरीके से वो टूल बनाते। सेकेंड इज़ प्रेशर फ्लेकिंग। कोई भी चीज़ है, मैंने किसी चीज़ को शेप दे दी लेकिन वो चीज़ शेप में नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगी, उस पर प्रेशर डाल के रख दूँगी, ठीक है। उसको ज़मीन में खोद के रख दिया ताकि वो शेप को ग्रैब कर ले। थर्ड है फ्लिंट नैपिंग। द रॉक वाज स्ट्रक इन पर्टिकुलर वे कॉजिंग द फ्लिप्स और चिप्स टू कम ऑफ। देन द स्पीयर पॉइंट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ इट। कोई भी रॉक था अगर कहीं अटका हुआ है तो उसको वो बाहर निकाल लेते थे, उसको थोड़ा सा कार्व्ड आउट कर देते, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते। You will given the answer keys of practice on 1, 2, 3 on your OLO app. You can download it from there. नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट में क्या है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था। दे यूज्ड काव शेल्टर्स। वो किस में रहते, केव शेल्टर सॉरी, वो उसमें रहते थे, लाइक गुफाओं में रहते थे, वही उनका घर था, वही उनका शेल्टर था। ऐसे वाटर सोर्स के पास रहते थे, वहाँ पे बहुत सारे उनको पेबल्स मिल जाते और खाने के लिए वो इधर उधर निकल जाते और रात को वहीं आ जाते। दीज रॉक शेल्टर्स वर कॉल्ड फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट। इस रॉक शेल्टर्स को हम फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इन्वेंशन ऑफ फायर। फायर वॉज वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीपल। फायर एक ऐसा इन्वेंशन है जिसने सब कुछ चेंज करके रख दिया। हेयर आई हैव मार्क्ड अ बॉक्स। फायर कैसे बनी? बाय रबिंग 2 स्टोन्स। 2 स्टोन को रब करने से फायर का इन्वेंशन हुआ। फायर की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट में क्या है, वी गॉट टू नो कि हमारे पास जो रॉ फूड है हम उसको कुक करके भी खा सकते हैं। सेकंड, फायर एक सोर्स ऑफ लाइट था, लाइक जब अंधेरा हो जाता तो फायर हमें लाइट दे के हेल्प करती थी काम करने में। थर्ड, फायर एक पावरफुल वेपन था वाइल्ड एनिमल्स से बचने का। सपोज ये लोग जो थे ये जंगलों के आसपास ही तो रहते थे, वहीं तो गुफाओं में रहते थे, तो फायर हेल्प करती थी वाइल्ड एनिमल्स से इनको बचाती। फोर्थ इज इट कीप देमसेल्स वार्म एंड फाइट अगेंस्ट अनफेवरेबल वेदर। वो उनको फायर क्या है, फायर के हम पास जाएँ हमें गर्मी लगती है ना, लाइक उनको वो वार्म रखती थी। अगर अनफेवरेबल वेदर है, लाइक हमारे सूट नहीं कर रहा वेदर, बहुत ठंड है, बारिश है, तो केव्स में ये फायर चला के बैठ जाते। देन सोसाइटी, इनकी सोसाइटी कैसी थी? इन दिस पैराग्राफ वी आर गिवन कि ये भी आज की तरह ही अपने बच्चों की वो रखते थे, केयर करते थे, ये भी फिशिंग करते थे, इकट्ठे होते। अगर कोई ओल्ड पीपल मर जाता तो उनको वो बरी कर देते, बरी था खोद के ज़मीन में दबा देना, देन उसके ऊपर फूल भी चढ़ाते थे। नेक्स्ट कम टू केव पेंटिंग्स। केव पेंटिंग्स में क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन इंडिकेशन है रियलिटी का, कि हाँ रियलिटी में ये सब था। वो हमें कैसे पता चला? केव पेंटिंग्स के थ्रू, जो कब बनाई गई? 30,000 और 15,000 के बीच में। ये क्या थी पेंटिंग्स? ये पेंटिंग्स किससे बनी थी? यू कैन सी दिस ऑकर है ना, OCHRE। इसका मीनिंग है रेड येलो कोई कलर है, येलो ऑरेंज कोई कलर है, उसके थ्रू ये पेंटिंग बनाते। क्या थी पेंटिंग्स में? एनिमल्स होते थे, वाइल्ड हॉर्सेस, बसन्स, ऑरॉक्स, वुली, रिनोसॉर्स, रेंडर, बियर। ये ऐसे कुछ एनिमल्स थे जो उन्होंने ड्रॉ कर रखे होते थे अपने केव्स में। और आज के टाइम पे अगर बात करूँ, इनमें से कुछ एनिमल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं, दैट इज़ हेयर वर्ड एक्सटिंक्ट। मूविंग फर्दर, वी आर गिवन हेयर सम ऑफ द पैलियोलिथिक साइट्स। इफ़ यू सी द रेड डॉट्स, दीज 4 रेड डॉट्स आर योर पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। नेक्स्ट वी आर हैविंग, इफ़ यू सी दिस कन्वर्सेशन, उसमें पूछ रखा है स्टूडेंट ने कि इनकी कोई प्रोग्रेस हुई जब ये पैलियोलिथिक एज में रह रहे थे उसके बाद या कुछ भी। तो रोबोनम ने बताया जब तक ये 12,000 ईयर्स अगो तक पहुँचे तो मेजर चेंज आया क्लाइमेट में।
क्लाइमेट क्या हो गया, वार्म रहना शुरू हो गया। अगर पहले आइस एज थी, आइस एज मतलब पहले सिर्फ अगर ठंड थी तो भी सब कुछ वार्म रहना शुरू हो गया, ठीक है। वार्म होने की वजह से क्या हुआ, आसपास की हमारी सराउंडिंग्स भी चेंज हो गई। यहाँ पे आई हैव मैंशनड कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 तक हमारी कौन सी एज थी, पैलियोलिथिक। 12,000 से आगे 10,000 तक मीजोलिथिक। लेट्स रीड अबाउट मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। इसमें क्या बताया है, ऊपर जैसे रॉबोनम ने कहा कि जो क्लाइमेट है वो वार्म होना शुरू हो गया, तो क्या हुआ कि आसपास की सराउंडिंग्स भी चेंज हो गई। जो आइस शीट से ढकी हुई ज़मीन थी उस पर ग्रास उगनी शुरू हो गई, ग्रास लैंड में वो चेंज हो गया। इस तरीके से इस चीज़ ने, क्लाइमेट कंडीशन ने मीजोलिथिक ह्यूमंस का लाइफस्टाइल भी चेंज कर दिया, ठीक है। जो ट्रीज़ थे वो फ्रूट्स से भरे रहने लग गए। न्यू वाइल्ड ग्रासेस ग्रीव अबंडेंटली बहुत मात्रा में ग्रास उगनी शुरू हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें ईजिली फूड मिलने लगा। हेयर इज़ अ वर्ड प्रोक्रिंग। प्रोक्रिंग का मतलब होता है गेटिंग। दे स्टार्टेड गेटिंग फूड ईजीली। उन्होंने, उनकी हर चीज़ में चेंज आ गया। चेंज कैसे, उनके टूल्स में चेंज आया, फूड हैबिट में चेंज आया, शेल्टर में चेंज आया, लिविंग कंडीशंस, हर चीज़ में उनके चेंज आ गया। सो व्हाट दे डिड, दे अबेंडेंड देयर नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ क्या होती है, जब पर्सन रोटी पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दैट इज़ नोमैडिक लाइफ। लाइक जिनका पक्का ठिकाना नहीं होता, दे लिव नोमैडिक लाइफ। बट इन लोगों ने ये लाइफस्टाइल छोड़ दिया था एंड ये स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एट अ प्लेस। एक ही जगह पे सेटल होके रहना शुरू हो गए। तो इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के फेज़ को हम क्या बोलते हैं, द नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज। हेयर अगेन क्वेश्चन कम्स कि नियोलिथिक एज को हम क्या बोल सकते हैं, द न्यू स्टोन एज। योर चैप्टर इज़ completed now. Here is practice zone 3. You will find the attachment in OLO app for the answer keys. Thank you so much. I want all you to go read the chapter by yourself also. Bye bye.